अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर.एस. प्रजापति। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं 17 अप्रैल दिन सोमवार की करंट अफेयर्स, जो कि सुबह 6 बजे पर डे आपको करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाती है। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि हाथी बचाओ दिवस 2023 हाल ही में कब मनाया गया। तो हाथी बचाओ दिवस 2023 हाल ही में 16 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया? 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस 2023 मनाया गया। और इसकी शुरुआत जो है 16 अप्रैल 2012 से हुई है। कब से? 16 अप्रैल 2012 से जो है हाथी बचाओ अभियान या हाथी बचाओ दिवस की शुरुआत हुई है। अभी वर्तमान में हाथियों की संख्या भारत देश में 27,000, ठीक है, कितना? 27,312 हाथी हैं। कहाँ पर? भारत देश में, जिनमें मादा हाथियों की संख्या बहुत ही कम है। और ये आंकड़ा जो है 27,312 2017 के आंकड़े के अनुसार है। किस आंकड़े के अनुसार? 2017 में जो आंकड़ा आया था उसमें 27,312 हाथी थे। तो ये आंकड़ा है। तो इससे आगे पीछे भी जो आंकड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं, उसके बाद केरल में, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में हाथियों की संख्या पाई जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। इसमें आज जो 16 अप्रैल की थीम थी वो क्या थी कि सेफ गार्डिंग एलिफेंट हैबिटेट्स फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। हाल ही में उत्तरा अबाओकर का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह क्या थी? तो हाल ही में उत्तरा बाओकर का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। क्या थी? प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। और इनको जो है नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। किनको? उत्तरा बाओकर को। ठीक, इनका जो है हाल ही में 12 अप्रैल को निधन हो गया। कब हो गया? 12 अप्रैल को 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पारंपरिक लोक नृत्य बिहू डांस, जिनमें 11,304 कलाकार शामिल हुए थे, और पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल के सबसे बड़े प्रदर्शन के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट हाल ही में किस राज्य को मिला है? तो पारंपरिक लोक नृत्य बिहू, जो कि असम राज्य का है, जिसमें 11,304 कलाकार शामिल हुए थे, और पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल के सबसे बड़े प्रदर्शन के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट हाल ही में असम राज्य को मिला है। किस राज्य को मिला है? तो असम राज्य को मिला है। और यहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है वो क्षत्रिय है। क्या है? क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? असम का, जो कि सबसे बाद में शास्त्रीय नृत्य बना। ठीक, तो असम राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंता बिस्वा शर्मा हैं, और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। कहाँ के? असम के। ठीक, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स बर्नार्ड अर्नॉल्ट की संपत्ति हाल ही में बढ़कर कितनी हो गई है? तो दुनिया के सबसे अमीर शख्स बर्नार्ड अर्नॉल्ट की संपत्ति हाल ही में 210 बिलियन डॉलर हो गई है। कितनी हो गई है? 210 बिलियन डॉलर हो गई है। ठीक है, और उसके बाद एलन मस्क हैं, और उसके बाद जो है जेफ बेजोस हैं। किसमें? दुनिया के सबसे अमीर शख्स में। ठीक है, किसके अनुसार? तो टाइम मैगजीन के अनुसार जो है ये आंकड़ा निकल के सामने आया है। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड हाल ही में किससे प्रदान किया गया है? तो बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड हाल ही में कुमार मंगलम बिड़ला को प्रदान किया गया है। किसको? कुमार मंगलम बिड़ला को प्रदान किया गया है, जो आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष हैं। कौन? कुमार मंगलम बिड़ला जो है वो आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष हैं। ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बच्चों के लिए विकसित दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन मास्किरिक्स को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो घाना बना है। कौन बना है? घाना बना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बच्चों के लिए विकसित दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन मॉस्की रिक्स को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश घाना देश बना है। ठीक, तो घाना देश की जो कैपिटल है अक्कारा है, और जो करेंसी है वो घानियन सेडी है, और राष्ट्रपति जो है घाना के वो नाना अफुको अड्डा है। ठीक है, कौन है? नाना अफुको अड्डो जो है वो राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? घाना के। ठीक, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, प्रयोगशाला में बनाए गए
मांस के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो प्रयोगशाला में बनाए गए मांस के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश इटली बना है। कौन बना है? इटली बना है, जिसकी कैपिटल रोम है और प्रधानमंत्री जो है वो जॉर्जिया मेलोनी है। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी जो है वो प्रधानमंत्री हैं कहाँ के? इटली के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर कि बृहस्पति व उसके 3 बर्फीले चांद जिनमें गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा का अध्ययन करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर यानी कि जूस मिशन की शुरुआत की है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है बृहस्पति व उसके 3 बर्फीले चांद गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा का अध्ययन करने के लिए जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर यानी कि जूस मिशन की शुरुआत की है। किसने? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। ठीक, तो बृहस्पति ग्रह का जो है सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो गैनीमेड है। कौन है? गैनीमेड जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है किसका? बृहस्पति का। ठीक, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा माना जाता है। किसको? गैनीमेड को माना जाता है। ठीक है, और जो बृहस्पति है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। कौन? बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है और यह सूर्य से 5वें नंबर पर आता है। कौन? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और इसको जो है वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। किसको? बृहस्पति ग्रह को वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर आने वाली बहुत सारी समस्याओं को जो है रोक लेता है और गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है और जो बृहस्पति है और शुक्र है इन सबको क्या है? खुली आंखों से देखा जा सकता है। ठीक, तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। हम यहाँ पर बात करते हैं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की जो है स्थापना 30 मई 1975 को हुई थी। कब हुई थी? 30 मई 1975 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना हुई थी। ठीक है, 30 मई 1975 को। कहाँ पर हुई थी? तो पेरिस फ्रांस में हुई थी। ठीक, और जो सीईओ हैं किसके? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की वो जोसेफ एक्स बाकर हैं। कौन है? जोसेफ एक्स बाकर जो है वो सीईओ हैं किसके? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के। आगे इसमें हम देखते हैं तो इसे एरियन 5 लॉन्चर से फ्रेंच गियाना से लॉन्च किया गया है। ठीक, बृहस्पति तक पहुंचने में इसे 8 साल लगेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कि टाइम मैगजीन द्वारा जारी दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची 2023 में कितने भारतीय को शामिल किया गया है? तो 2 भारतीय को शामिल किया गया है। टाइम मैगजीन द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची 2023 में 2 भारतीयों को शामिल किया गया है। तो टाइम मैगजीन की जो शुरुआत है वो 1923 से है। कब से है? 1923 से जो है वो टाइम मैगजीन चल रही है 3 मार्च। ठीक, और यह कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क सिटी में है टाइम मैगजीन का जो है मुख्यालय। ठीक, तो 2 व्यक्ति कौन से हैं? तो 2 व्यक्ति जो है वो शाहरुख खान को आइकॉन श्रेणी और एस राजामौली को पायनियर्स श्रेणी में रखा गया है। तो यही 2 भारतीय हैं जिनको टाइम मैगजीन में 100 व्यक्तियों में से 2 को स्थान मिला है, 2 भारतीय लोगों को। तो शाहरुख खान को आइकॉन श्रेणी और एस राजामौली को पायनियर श्रेणी में जगह मिली है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने ओफेक 13 नामक जासूसी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इजराइल देश ने ओफेक 13 नामक जासूसी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो इजराइल लॉन्च किया है। ठीक, तो इजराइल की कैपिटल जेरूशलम है और प्रधानमंत्री जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू हैं। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो प्रधानमंत्री हैं कहाँ के? इजराइल के। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसने अपने 35वें स्थापना दिवस पर अपने नए लोगों का अनावरण किया है? तो सेबी ने अपने 35वें स्थापना दिवस पर अपने नए लोगों का अनावरण किया है। तो किसने किया है? तो सेबी ने किया है। ठीक, इसकी स्थापना जो है वो 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। ठीक है, 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है और चेयरमैन जो है वो
माधवीपुरी बुच है। कौन है? माधवीपुरी बुच जो है वो चेयरमैन है किसके? सेबी के हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने 2035 तक पूरी तरह से नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों पर शिफ्ट करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अप्रैल 2023 को अपने शेष 3 परमाणु संयंत्रों एम्सलैंड इसार 2 और नेकर वेस्ट हेम 2 को बंद कर दिया है? तो जर्मनी देश ने 2035 तक पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर शिफ्ट करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अप्रैल 2030 को अपने शेष 3 परमाणु संयंत्रों एक्सलैंड इसार 2 और नेकर वेस्ट हेम 2 को बंद कर दिया है। किसने बंद किया है? तो जर्मनी देश ने बंद कर दिया है। ठीक, तो जर्मनी देश की कैपिटल बर्लिन है और जो चांसलर हैं जर्मनी की वो ओलाफ स्कोल्स यूरो हैं। कौन है जो चांसलर हैं जर्मनी के? तो ओलाफ स्कोल्स ठीक है, कौन है? ओलाफ स्कोल्स जो है वो चांसलर हैं कहाँ के? जर्मनी के। और जर्मनी की जो मुद्रा है यानी करेंसी वो यूरो है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 14 नंबर है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के प्रमुखों की दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में 12 से 13 अप्रैल को आयोजित किया गया भारत की G20 अध्यक्षता के तहत वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के प्रमुखों की दूसरी बैठक का आयोजन। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में। तो वित्त मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है भारत देश की, और इसके पहले जो है वो वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। ठीक है, और पहले वित्त मंत्री जो है वो कड़मुखम चेट्टी थे। कौन थे? कड़मुखम चेट्टी जो है वो पहले वित्त मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 50 नंबर है कि अमेरिका और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास बालिकाटन 2023 का आयोजन चल रहा है? तो अमेरिका और फिलीपींस देश के मध्य जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास बालिकाटन 2023 का आयोजन चल रहा है। किनके बीच? अमेरिका और फिलीपींस के बीच। ठीक है, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? जो बाइडेन है। ठीक है, और फिलीपींस के कैपिटल जो है मनीला है और करेंसी पेसो है, और राष्ट्रपति जो है वो बोंगबोंग मार्कोस है। कौन है? बोंगबोंग मार्कोस जो है राष्ट्रपति हैं कहाँ के? फिलीपींस के। ठीक, 16 नंबर, किस देश के प्रधानमंत्री की रैली के दौरान बम विस्फोट हो गया? तो जापान देश के प्रधानमंत्री की रैली के दौरान बम विस्फोट हो गया। ठीक है, तो किस देश के प्रधानमंत्री की रैली में? तो जापान देश की प्रधानमंत्री की रैली में बम विस्फोट हो गया। जापान की कैपिटल टोक्यो है। क्या है? टोक्यो है। और जो प्रधानमंत्री हैं जापान के वो फुमियो किशिदा हैं। कौन है? फुमियो किशिदा जो है वो प्रधानमंत्री हैं जापान देश के। ठीक, उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है, डूबते सूरज का देश नॉर्वे को कहा जाता है। भारत का सतलुज जल विद्युत निगम यानी कि SJVN किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है? तो नेपाल। भारत का सतलुज जल विद्युत निगम जो है नेपाल देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है। कौन? भारत। कहाँ पर? नेपाल में। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। नेपाल की कैपिटल जो है वो काठमांडू है। क्या है? काठमांडू है। और प्रधानमंत्री जो है पुष्प कमल दहाल यानी कि प्रचंड है। कौन है? पुष्प कमल दहाल प्रचंड जो है वो प्रधानमंत्री हैं, और राष्ट्रपति जो है रामचंद्र पौडेल हैं। कौन है? रामचंद्र पौडेल जो है वो राष्ट्रपति हैं कहाँ के? नेपाल के। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 80 नंबर कि हाल ही में किस देश ने 14 अप्रैल 2023 को घोषणा की कि 2 साल के बाद अपने राजनयिक संबंधों को फिर से शुरू करेंगे? तो कतर और बहरीन ने हाल ही में 14 अप्रैल 2023 को घोषणा की कि वे 2 साल के बाद अपने राजनयिक संबंधों को फिर से शुरू करेंगे। कौन? तो कतर और बहरीन। तो कतर की कैपिटल दोहा है और करेंसी जो है रियाल है। प्रधानमंत्री जो है वो मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी हैं। कहाँ के? कतर के प्रधानमंत्री जासिम अल थानी हैं। ठीक, और बहरीन की कैपिटल मनामा है और जो करेंसी है दीनार है। प्रधानमंत्री जो है सलमान बिन हमद अल खलीफा हैं। कहाँ के? बहरीन के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 90 नंबर कि मेइतेई समुदाय ने हाल ही में कहां पर 14 अप्रैल 2023 को चिरोबा चंद्र नववर्ष मनाया है?
तो मेइतेई समुदाय ने हाल ही में मणिपुर में 14 अप्रैल 2023 को चिरोबा चंद्र नववर्ष मनाया है। किसने? तो मणिपुर ने। ठीक है, मेइतेई समुदाय ने कहाँ पर मनाया है? तो मणिपुर में, जहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। कहाँ के? मणिपुर के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 20 नंबर कि किसने अप्रैल 2023 में प्रयुक्त वाणिज्यिक वाहनों के लिए एक ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया है? तो अशोक लीलैंड ने। तो अशोक लीलैंड ने अप्रैल 2023 में प्रयुक्त वाणिज्यिक वाहनों के लिए एक ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। किसने? अशोक लीलैंड ने लॉन्च किया है। ठीक, तो अशोक लीलैंड जो है वो एक भारतीय ऑटोमोबाइल उत्पादन कंपनी है। कौन? अशोक लीलैंड, जो कि जिसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। किसका? अशोक लीलैंड कंपनी का, जिसकी शुरुआत जो है 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में रघुनंदन शरण द्वारा की गई थी अशोक लीलैंड भारतीय ऑटोमोबाइल उत्पादन कंपनी की शुरुआत। ठीक, तो यहाँ पर जो है हमारा 17 अप्रैल का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँच सके। डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।